हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ज्योमेट्री बोलते हैं। तो आज हमारा पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, इसका हम लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 6। तो आपके मन में एक सवाल होगा, आपने देखा भी होगा कि लाइक एक दो दिन से प्रीवियस जो एक दो दिन बीता है उसमें नॉर्मली मैं कुछ पुराने वीडियोस को अपलोड कर रहा हूं। तो इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारा मैथमेटिक्स का पोर्शन तो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत पहले मैंने अनाउंस कर दिया था। लेकिन मैंने एक छोटी सी गलती ये कर दी थी, मैं आपको सामने खुल के बोल रहा हूं कि यहां पे क्या हो गया था कि मैंने जो पुराने वीडियोस के जो प्लेलिस्ट थे ना उसको मैंने चेकआउट नहीं किया था। तो उसमें ना कुछ लेक्चर्स मिसिंग थे, जैसे आप लोग हमेशा कमेंट करते थे लेकिन मैंने कभी नोटिस किया नहीं था। लेकिन बीच में मैंने ध्यान लगा के जब नोटिस किया तो आपने बोला कि कोई चैप्टर्स में से एक लेक्चर शायद मिसिंग है, एक या दो लेक्चर किसी में मिसिंग है। तो उसकी भरपाई हम लोग कर रहे हैं नॉर्मली कि जो लेक्चर्स मिसिंग है उसको पहले ढूंढ के बना रहे हैं, ताकि आप लोग का पूरा लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट आपको अप टू डेट मिलेगा और आप लोग लगातार पढ़ सकते हो। तो स्टार्टिंग के अभी कुछ 3-4 दिन के अंदर आपको हर चीज हम प्रोवाइड कर देंगे और आने वाले टाइम में जो बाकी आपका चल रहा था वो हम लोग कंटिन्यूअसली बनाएंगे आपके लिए। तो आपको कोई भी चिंता कोई भी परेशानी आपको नहीं उठाना है, टेंशन फ्री होकर बस अच्छे से पढ़ाई करना है और मन लगा के कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करना है, ठीक है। और साथ में हमारा प्लेलिस्ट को भी कंटिन्यूअसली चेकआउट करना, हर स्टैंडर्ड के लिए हर सब्जेक्ट के वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 में क्या बचा हुआ है तो वो हम लोग ध्यान देंगे अगर। तो लेक्चर नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, इसके पहले का लेक्चर नंबर 5, यहां पे मैं थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करूंगा आपके इसमें। तो लेक्चर नंबर जो 5 था, इसके पहले का लेक्चर, उसमें हमने एक टॉपिक की शुरुआत की थी दोस्तों जिसका नाम था प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन सेगमेंट। एक प्रॉपर्टीज की शुरुआत की थी, एक टॉपिक की शुरुआत की थी जिसका नाम था प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन सेगमेंट। इसमें हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ लिए थे, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज थे जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे कि क्या होता है लाइन सेगमेंट, किस प्रकार रे होता है, वो सभी बहुत सारे लगभग 4 to 5 प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइन सेगमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया दोस्तों। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज जो है 2 से 3 प्रॉपर्टी बचे हुए थे, लगभग 4 प्रॉपर्टी ऐसे हैं जो बचे हुए जो हमने आपको नहीं पढ़ाया था। तो वो भी आपको हम पढ़ा देंगे ताकि ये पूरा का पूरा कंटिन्यूस लेक्चर आपको मिल जाए और आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना। बाकी के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग आज के इस वीडियो की लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन सेगमेंट। जो बचा हुआ पार्ट था वो तो छठा नंबर, 5 नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग 6th से स्टार्ट करने वाले हैं। तो छठा नंबर ऑफ जो प्रॉपर्टी है लाइन सेगमेंट की वो है दोस्तों मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। तो ये जो मिड पॉइंट है वो एग्जैक्टली क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। तो ये मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग रोशनी डालेंगे, चर्चा करेंगे। तो क्या होता है मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। तो जैसे कि एक लाइन सेगमेंट ले लो जैसे कि ये पॉइंट एक इस प्रकार है ए और बी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, ए और बी, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। अब ये ए और बी में एक चीज यहां पे बोल के रखा है, क्योंकि नॉर्मली टॉपिक का जो नाम देखोगे आप बोलोगे तो मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, यानी कि कहीं ना कहीं एम जो है यहां पे, ये एम क्या है, यहां पे मिड पॉइंट है। और सभी जानते हैं दोस्तों कि मिड पॉइंट का मतलब होता है बीच का पॉइंट, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी के एकदम बीचों बीच एक पॉइंट है जिसका नाम है एम। तो उसके वजह से क्या होगा, अगर ऐसा है तो उसके वजह से क्या होगा, तो इसके वजह से ये होगा कि ये जो मेरा सेगमेंट है इस साइड का जिसको हम लोग एम बोलेंगे और इस साइड का जो सेगमेंट है जिसको हम लोग एम बी बोलेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, सेम होना, सेम इन द लेंथ, लेंथ के हिसाब से लंबाई में सेम हो जाएंगे। यानी कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि सेगमेंट ए एम जो रहेगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सेगमेंट एम बी के साथ। क्या हो जाएगा, सेगमेंट ए एम माफ करना, सेगमेंट ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एम बी। अब इसका उल्टा भी लिख सकता हूं मैं, कैसा, कि सेगमेंट एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए एम। क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्यों हुआ, कभी भी कोई भी एक लाइन सेगमेंट अगर दिया हो, 1 या 2 4 10 कितने भी दिए हो, लाइन सेगमेंट के अगर एग्जैक्टली बीचों बीच एक मिड पॉइंट अगर आता है तो वो क्या करता है, वो लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी कि एम ने ये लाइन को 2 पार्ट में, एक ए एम को और एक एम बी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और ये ए एम और एम बी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमारा पहला प्रॉपर्टी आज के लिए, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, 7वां प्रॉपर्टी हमारे आज के लिए जिसको हम लोग बोलेंगे कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। तो कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट क्या है, इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। देखो बहुत इजी प्रॉपर्टी है, बचा हुआ था, मैं चाहता तो स्किप कर सकता था, लेकिन जैसा कि आप जानते हो मेरा नेचर नहीं है कुछ स्किप करना, और आपको हर चीज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं ताकि आपका जितना हो सके उतना कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो क्लियर हो जाए। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए मैं पूरा डेडिकेशन के साथ आपके लिए काम करता हूं और आपके लिए बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता हूं। ओके, तो ये मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट समझ में आ गया। अब यहां पे मैं 7th वन लिखने जा रहा हूं, यहां पे इसको रफ कर लेता हूं, इसका नाम है कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट, 7वां, ठीक है। 7th पॉइंट
जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। अब ये कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे कि दो सेगमेंट ले लो, चलो मैं नाम दे लेता हूं इसका ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, यानी कि एक सेगमेंट हो गया जिसका नाम है ए बी। एक और सेगमेंट ले लेता हूं, समझ लो, और इसका नाम मैं रखता हूं सी डी। दो सेगमेंट ले लिया, एक सेगमेंट ए बी है, एक सेगमेंट सी डी है। तो यहां पे आप जब देखोगे ये दोनों सेगमेंट को ध्यान से देखोगे, और क्या करना है आपको देखने के बाद कंपेयर करना है, क्योंकि नाम में ही देखो कंपैरिजन है, यानी कि ये दोनों सेगमेंट को आप देखो और उसको कंपेयर करो। तो जब देखोगे और कंपेयर करोगे तो आपको एक चीज का आइडिया लगेगा कि ये जो सेगमेंट ए बी है ना, ये सेगमेंट ए बी है ना, ये सेगमेंट सी डी से क्या है, छोटा है। दिख रहा है, क्लियर है, कितना सिंपल तरीके से दिख रहा है कि ए बी छोटा है, सी डी बड़ा है। तो यहां पे मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं कि सेगमेंट ए बी इज स्मॉलर देन सेगमेंट सी डी। ये तो आप बचपन से जानते होंगे, ये सिंबल लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल, इक्वल टू सिंबल, यार बचपन में यार छठी या सातवीं में पढ़ा होगा शायद आपने, ये तो आप बचपन से जानते हो। तो आप क्या लिख सकते हो कि सेगमेंट ए बी इज स्मॉलर देन, यानी कि इज लेस देन सेगमेंट सी डी, ऑब्वियसली क्योंकि हमने कंपेयर किया। अब इसका उल्टा भी आप लिख सकते हो, कैसे कि सेगमेंट ए बी जब छोटा है सी डी से तो सी डी बड़ा होगा ना ए बी से, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि सेगमेंट सी डी इज ग्रेटर देन सेगमेंट ए बी। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि सेगमेंट सी डी इज ग्रेटर देन सेगमेंट ए बी। तो ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हो और खाली कंपेयर करके दिखाना। कुछ कुछ सेगमेंट्स इक्वल भी रहते हैं, सेम भी होते हैं, तो आप क्या यूज करोगे, बीच में इक्वल यूज करोगे, ठीक है ना, इक्वल का साइन जो होता है वो यूज करके, यानी कि दोनों को कंपेयर करना है और बस आपको बताना है। इसीलिए इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का नाम था कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। बहुत ही सिंपल, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। चले नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, यानी 8वां, 7 तक हो गया, अभी 8th टाइप का जो प्रॉपर्टी है जिसका नाम है दोस्तों परपेंडिकुलैरिटी। परपेंडिकुलैरिटी ऑफ सेगमेंट एंड रे। ये क्या है इसको हम लोग देखेंगे, परपेंडिकुलैरिटी। 8वां पॉइंट, परपेंडिकुलैरिटी ऑफ सेगमेंट्स एंड रे, ठीक है। तो चाहे वो सेगमेंट हो चाहे वो रे हो, उसका परपेंडिकुलरिटी कैसे हम लोग बता सकते हैं, ये हम लोग को यहां पे देखना है। तो उसके लिए मुझे एक डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। सिंपल तरीके से एक डायग्राम है यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं, इसका नेमिंग कर देते हैं। तो ये वाले लाइन सेगमेंट का नाम मैं रख लेता हूं ए बी, ठीक है, और ये वाले लाइन सेगमेंट का नाम मैं रख लेता हूं सी डी, ठीक है। दिस इज ए बी, दिस इज सी डी, क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे आप देखोगे तो एक चीज क्लियर आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं जब लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं यहां पे, तो इसके और इसके बीच में क्या बन रहा है, हर एक के इसमें एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी कि हर एक क्वाड्रेंट में देखो, ये क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वाड्रेंट, हर एक क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो यहां पे क्या बन रहा है, वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। और हमें एक चीज पता है दोस्तों कि व्हेनेवर टू लाइन्स मेक द 90 डिग्री एंगल दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यार बहुत पहले से पढ़ा हुआ ये चीज, यानी कि अगर कोई भी लाइन, अगर एक लाइन ऐसा है और दूसरा लाइन ऐसा है, ये दोनों लाइन जब आपस में मिलेंगे और वो 90 डिग्री जब बनाएंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर है, तभी 90 डिग्री बना रहे, करेक्ट है। तो सेम इसी प्रकार यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है या फिर ये जो रे इसके अंदर है, ये भी क्या होंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। तो उसको लिखेंगे कैसे, प्रॉपर्टी के हिसाब से। कैसे मैं लिखूंगा, यहां पे ध्यान से देख लेना कि हम लोग लिख सकते हैं पहले तो ये ए बी जो है पूरा, ये जो पूरा ए बी है, सेगमेंट ए बी जो है वो किससे परपेंडिकुलर है, ये पूरा सी डी से परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर का सिंबल होता है इस प्रकार, ऐसा लाइन खींचने का और ई आर लिख देने का, नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर का सिंबल। तो ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। ए बी जो है वो सी डी से परपेंडिकुलर है, वैसे ही इसका उल्टा भी सेम हो जाएगा कि सी डी जो है वो भी तो ए बी से परपेंडिकुलर है। जैसे ए बी सी डी से परपेंडिकुलर है, वैसे सी डी जो है वो भी ए बी से परपेंडिकुलर है, यानी दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो यही है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट्स एंड रे। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा, सॉरी माफ करना, क्वेश्चन ने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है ना। एक लाइन से एक पॉइंट का डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम लोग उसका एक प्रॉपर्टी, छोटा सा प्रॉपर्टी उसको देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर को समाप्त कर देंगे, ठीक है। बहुत ही जैसे छोटा सा लेक्चर था, मैंने आपको बोला ही था शुरुआत में कि छोटा सा लेक्चर होगा जिसमें हम लोग कुछ बचे कुछ जो थियोरेटिकल पॉइंट्स थे वो हमने बाकी रह गए थे, तो वो हम लोग आपको एक्सप्लेन कर देंगे और हो जाएगा हमारा, ठीक है। 9th प्रॉपर्टी, इसका नाम है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन,
फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब यहां पे सबसे पहले मैं डायग्राम को बना लेता हूं आपको समझ में समझाने के लिए अच्छे से। फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइन, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पे ए बी, इसका नाम है ए, जिसका नाम है बी। ए बी पॉइंट है, ए बी लाइन सेगमेंट हो गया। एक बीच में इसका बीचों बीच क्या है, एक पॉइंट है, मिड पॉइंट जिसको हम लोग बोलेंगे। मिड पॉइंट नहीं बोल सकते, कुछ भी बोल लो आप, मतलब समझ लो एल्टीट्यूड है। यहां से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ गया है, एकदम स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ गया है, और उस चीज का जो पॉइंट है उसका नाम है सी। तो यहां पे अगर मैं बात बोलूं, इसका नाम है डी, ठीक है, और ये ऑब्वियसली क्या होगा, 90 डिग्री होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब हमें जो पूछा है, मतलब ये प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, हमें जो पूछा है वो ये है कि ये जो पॉइंट सी आपको जो दिख रहा है, पॉइंट सी आपको जो दिख रहा है, वो पॉइंट सी से ये जो लाइन ए बी है वो कितना डिस्टेंस पे है। तो ऑब्वियसली आप क्या बोल सकते हो यहां पे कि मेरा यहां पे जो सी डी जो है, ये जो सी डी आपको दिख रहा है वो ए बी से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं लिख सकता हूं कि सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इस प्रकार पहले मैं लिख सकता हूं कि ये जो मेरा CD का जो लाइन है ये AB से क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये कहां से आया, इसके पहले वाले प्रॉपर्टी से आया। ये यहां तक आप सहमत करते होंगे। और यहां पे आप एक चीज मेजर करोगे कि अगर आप C से लेकर D तक का जो डिस्टेंस है, इसको आपने मापा, मेजर किया विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर और विद द हेल्प ऑफ स्केल डायरेक्टली, आपने C से लेकर D तक का जो डिस्टेंस है, इतना जो डिस्टेंस है अगर आप मेजर करते हो तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ CD। इसको मैं कैसे लिखूंगा, लेंथ है ना, L फॉर लेंथ। तो लेंथ ऑफ CD क्या रहेगा, लेंथ ऑफ CD रहेगा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज द लेंथ ऑफ CD इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C टू D। यानी कि अगर आप C से लेके D तक का डिस्टेंस अगर माप लेते हो तो वही रहेगा ना आपका लेंथ ऑफ CD। तो यही तो हमें बताना, यही तो है इसका प्रॉपर्टी, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट C टू D, और वो भी कहां से, फ्रॉम द लाइन, कहां से आ रहे हैं हम लोग, फ्रॉम द लाइन AB। यानी कि AB पे जो D पॉइंट है वहां से C तक का जो डिस्टेंस रहेगा वही तो रहेगा मेरा लेंथ ऑफ CD। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो यही थे दोस्तों हमारे टोटल 9 प्रॉपर्टीज से। आज हमने 6, 7, 8, 9 पढ़ लिए। इसके पहले के प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 5 में कंप्लीट किया हुआ है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये सब चीज आप जितना हो सके उतना पढ़ोगे ना तो कंसेप्चुअल नॉलेज आपका क्लियर होगा। और एक बार जिसका कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर होता है ना तो उसको कोई परेशानी नहीं होती कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि उसको अंदर से जो कंसेप्ट होता है वो पता होता है, तो वो इजीली सॉल्व कर पाता है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करूंगा। इतना ही था आज का वीडियो। जैसे ऐसे ही और भी वीडियोस हमारे चैनल के अंदर बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट को चेकआउट करते रहना, और ऐसे ही वीडियोस हम और भी आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना दोस्तों। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर करो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।